नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। साहिबान दीवकार परवरदिगार आलम के फ़ज़ल व एहसान से उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत के तवस्सुल से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आज हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 7 के अगले हिस्सा को बहस में लाने की कोशिश करेंगे। परवरदिगार आलम ऐलान फरमाता है, ख़ातमा मुहर लगा दी अल्लाह ने अला क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पे, जिस पे हम बहस पिछले व्लॉग के अंदर कर चुके। आज होगी व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। उलमा कहते हैं व अला समइहिम, यहाँ पे समाअत के एतबार से जो सीगा वज़ा किया रब ने, जिसका इंतखाब किया वो वाहिद है, जबकि कान दो हैं। तो जब कान दो हैं तो सीगा वाहिद का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? तो फिर जवाब में लिखते हैं, इसलिए कि दोनों कानों की जड़, इनके पीछे एक खास तौर का मसल है, पट्ठा है। तो चूंकि बुनियाद एक है तो इसलिए एक की बुनियाद की वजह से दोनों कानों को वाहिद के सिगे से मुखातब किया गया। वअला समइहिम, और उनके कानों पर मोहर लगा दी। बाज़ कहते हैं समउन का ताल्लुक ग़िशावतुन से है, वअला अबसारिहिम ग़िशावतुन से। बाज़ उलमा कहते हैं इसका ताल्लुक ख़ातमा से है। फिर ख़ातमा वाले दलील ये देते हैं क्योंकि सम ग़िशावा होता है किसी चीज़ पे पर्दा डालना, और पर्दा सिर्फ सामने वाली चीज़ को गायब करता है, अतराफ वाली या पिछली साइड वाली चीज़ को, पिछली तरफ वाली चीज़ को वो नहीं छुपाता। तो इसलिए कान जो है वो दाएं से भी सुनते हैं, बाएं से भी सुनते हैं, कोई सामने से बुलाए उसे भी सुनते हैं, पीछे से बुलाए उसे भी सुनते हैं। तो ग़िशावा जो है ये पर्दा है, पर्दा तो सिर्फ सामने को छुपाता है। और ख़ातमा मोहर है, मोहर जो है वो चारों अतराफ से मोहित होती है। तो उन्होंने कहा इसका ताल्लुक ख़ातमा से होगा, क्योंकि कान चारों तरफ की आवाज़ों को सुन लेते हैं। तो गोया ख़ातमा, अल्लाह की ज़ात ने इनके कानों पे मोहर लगा दी। अब हदायत की कोई बात इनके कानों के ज़रिए इनके दिल तक पहुँचने वाली नहीं है। फिर वअला अबसारिहिम, उनकी आंखों पे पर्दा डाल दी। गोया अब पर्दा जो है वो आँख के नूर को और सामने वाली चीज़ को आपस में मिलने से रोकता है, यानी रुकावट बनता है। आँख अपने नूर के साथ सामने वाली चीज़ को देख नहीं सकती। तो वाला अबसारिहिम ग़िशावा, मेरा रब कहता है तुम देखते हो उनकी आंखें खुली हैं, लेकिन ऐसा हमने पर्दा डाल दिया, उनके आंखों के सामने भी अगर कोई नेकी होती रहेगी तो वो नेकी उनके दिल तक नहीं पहुंचेगी, ना उन पे असरअंदाज होगी। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। अज़ाबुन अज़्बुन से निकला है। अज़्बुन कहते हैं मीठे पानी को, और मीठा पानी क्या करता है? प्यास को बुझाता है। और अज़्बुन का माना ऐसी सज़ा
जो जुर्म को रोके उसे भी कहा जाता है। तो कहते हैं गोया अजाब अजीम उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है, यानी इतना बड़ा अजाब है कि जिसकी वजह से उनके लिए जन्नत का रास्ता बंद हो जाएगा, वो हमेशा के लिए खुदा के गुस्से की नजर होके जहन्नम में पड़े रहेंगे। उलमा ने कहा यहां पे दिल का जिक्र क्यों पहले किया परवरदिगार आलम ने? असल में बात यह है कि दिल आज़ाए जिस्मानी का सबसे बुनियादी या बड़ा मुअस्सर तरीन उज़्व है, यानी इसको बादशाह कह लें। दिल पूरे जिस्म का बादशाह है, निगरान है, बाकी आज़ा इसकी राया है। तो परवरदिगार आलम ने दिल का जिक्र इसलिए पहले किया कि पहले जिस्म के बादशाह का जिक्र हो जाए, फिर बाकी आज़ा यानी राया का जिक्र हो जाए, पता चले कि जिस्म के अंदर सबसे ज्यादा जिसको फौकियत हासिल है उसे दिल कहा जाता है। अब साहिब तफसीर कबीर ने एक बहुत प्यारी बात लिखी है। उन्होंने कहा बंदा सारी उम्र गुनाह करे, आखिरी वक्त में माफी मांग ले तो रब उसे माफ कर देता है। लेकिन उन्होंने बात लिखी, उन्होंने कहा लेकिन कुफार गुनाह और सरकशी में इतने मगन हो चुके होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वाला अज़ाबुन अज़ीम उनके लिए तौफीक तौबा यानी तौबा की तौफीक का दरवाजा बंद कर देता है। उन्हें खबर ही नहीं होती हमने तौबा भी करनी है, हमने माफी भी मांगनी है, हमने रब को मनाना भी है, हमने कोई अच्छा काम भी करना है। फरमाया उनका दिल बंद हो जाता है नेकियों से, नेकियां उस पर असरअंदाज नहीं होती। उनके कान अच्छी बात सुन भी लें तो बेखबर रहते हैं उसकी असर से। आंखें कोई नेकी देख भी लें तो उनके लिए वो नेकी बेमाना हो जाती है। अगर उसका दिल किसी नेकी की तरफ रग़बत करना भी चाहे तो वहाँ गुनाह इतने भर चुके होते हैं कि कोई भी नेकी उस दिल पे असरअंदाज होने के काबिल नहीं होती। तो इसलिए परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमाया कि जो काफिर हैं इनको डराएं ना डराएं। अब इन्होंने गुनाह इतने कर लिए कि इनके गुनाहों की वजह से कोई नेकी की जगह इनके दिल में बाकी नहीं, इनके कान नेकी को सुनने को तैयार नहीं, इनकी आंखें नेकी देखने के काबिल नहीं है। तो इसलिए अब बराबर है ये ईमान नहीं लाएंगे। परवरदिगार आलम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से हमें सही तौर पे ईमान की हलावत चखने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला